अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एसएनपी ब्लॉक्स की पीरियड्स और ग्रुप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इसका एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था पेरियोडिक टेबल के बारे में। बच्चों, आपके लिए एक क्विक क्वेश्चन है, आपने मुझे इसको कमेंट में रिप्लाई करना है कि ग्रुप 8A के एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस क्यों कहते हैं। ठीक है बच्चों, पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक रेडियस। बच्चों, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस हमारे पास न्यूक्लियस और वैलेंस शेल जो होता है उसके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस between the nucleus and the वैलेंस शेल। आपको पता है वैलेंस शेल क्या होता है? वैलेंस शेल हमारे पास सबसे आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट। जैसे अगर हम लोग हाइड्रोजन की सिंपलेस्ट उसकी बात करें, हाइड्रोजन की हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। सो दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द वैलेंस शेल, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम लोग अगर इसके ट्रेंड्स की बात करें, ट्रेंड्स बच्चों, डाउन द ग्रुप आप लोगों को पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास इंक्रीज होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को अगर देखें, ग्रुप 1 में हमारे पास हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंचियम। इसमें क्या होता है, देखें यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है। नेक्स्ट में हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अगर हम उससे भी नेक्स्ट देखें तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स का बड़ा डिफरेंस आ रहा है, जो इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो जाहिर है उनकी शेल्स भी तो इंक्रीज होंगी, और इसके साथ क्या होगा, इसके साथ हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो ग्रेटर होगा। अभी मैंने आपको यहाँ पे हाइड्रोजन बना के दिखाया। अब मैं आप लोगों को अगर लिथि अब मैं आप लोगों को अगर सोडियम बना के दिखाऊं, सोडियम का होता है 11। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट शेल which has 2 electrons, this is second shell which has 8 electrons। ठीक है, ये टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। देन वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, क्योंकि ग्रुप 1A का है तो देखिए इसके वैलेंस में भी 1 है, इसके वैलेंस में भी 1 है। अब देखिए, अब आप जरा गौर से देखें इस स्ट्रक्चर को, आप बताएं कि क्या ये एटॉमिक रेडियस बड़ा है या ये एटॉमिक रेडियस बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, दिस वन इज द ग्रेटेस्ट। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस जो है वो ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज होता है। और क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। या तो ये एटॉमिक नंबर की वजह से होता है या फिर इंक्रीज इन वैलेंस शेल्स। ठीक है, ये 2 रीजंस होती हैं। फिर अगर हम लोग इसकी बात पीरियड्स में करें, पीरियड्स का आप लोगों को मैंने बताया था, हम सिर्फ ग्रुप 3 के पीरियड्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सिर्फ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो थर्ड पीरियड क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो इसीलिए हम लोग अगर उसमें देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें या तो श्रिंक हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब वैलेंस शेल में हमारे पास स्ट्रक्चर तो मतलब पूरे जितने भी ये हमारे पास यहाँ पे आप लोग देखें 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का इतना डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा, न्यूक्लियस जो होगा वो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, 3 इलेक्ट्रॉन्स को, 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करेगा, उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगी। तो उससे क्या होगा, उससे वो जो एटॉमिक रेडियस है या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसका वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों? पिछली क्लासेस में आप पढ़ते आए हैं।
Ionization energy is the amount of energy required to remove an electron from an isolated atom और मॉलिक्यूल। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और उस आइसोलेटेड सिस्टम से, और जो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चों अगर हम इनके ट्रेंड्स की बात करें तो डाउन द ग्रुप, अगर हम बात करें ओवरऑल सब सब ग्रुप्स की, अगर हम बात करें ओवरऑल जनरल बात करें तो ये क्या होता है, दिस डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा कि डाउन द ग्रुप ये हमारे पास डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी अगर हम लोग ग्रुप्स में बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं तो उसका चार्ज भी ज़्यादा हो रहा है, तो उससे हमारे पास क्या होगा, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड्स में क्या होता है, इट इंक्रीजेस। ठीक है, ड्यू टू इन न्यूक्लियर चार्ज।